हमारे ग्रोथ जोन है, ग्रोथ जोन है। ओके, ग्रोथ जोन मींस जहां पे ग्रोथ, जहां से ग्रोथ होती है, स्पेशली शूट टिप एंड रूट टिप। ओके, शूट टिप एंड रूट टिप, यहाँ पर उसके ग्रोथ कहाँ से होती है, कैसे होती है, वो थियरीज पढ़ेंगे उसके बारे में। तो फर्स्ट इज ट्यूनिका कॉर्पस थियरी। ट्यूनिका कॉर्पस थियरी वाज डेवलप्ड बाय वेजिटेटिव शूट एपेक्स। ओके, वेजिटेटिव शूट एपेक्स मींस दूसरे प्लांट से वेजिटेटिव जो शूट को निकाल कर ग्रो करता है, उसे नाम दिया है वेजिटेटिव शूट एपेक्स। According to this theory, there are two zones in the tissue in the apical meristem. The tunica, the consisting of one layer of peripheral layer, and the corpus, the mass of cells enclosed by tunica. तो यहाँ इस थियरी में कहा गया कि जहां से मेरिस्टेम्स हमारे प्रेजेंट, जैसे कि ये हुई हमारी शूट टिप। हो गया शूट टिप। तो यहाँ पे ऐसा क्या, यहाँ पर there are two zones are present, namely first tunica and second is corpus. Okay, tunica and corpus. The tunica consists of one layer of peripheral layers. One or more means यहाँ पर layers, यहाँ पर layers present रहती है above the mass of cells में, वहाँ पर जो cells हो गए। ओके, तो शूट टिप में जो cells है हमारे, वो ऐसे प्रेजेंट रहते हैं टिप फॉर्म कर। तो ये मास सेल्स में ये हो गया हमारा कॉर्पस, और इसके ऊपर यहाँ पर एक लेयर होती है, वन और मोर देन वन, जिसे नाम दिया गया ट्यूनिका, जो कि रिस्पॉन्सिबल, फिर आगे पढ़ेंगे क्या है। According to the theory, different planes and rates of cell division and method of growth in shoot in the apex set apart two regions. The layer of tunica show anticlinical perpendicular to periphery divisions and bring about the surface growth. In the corpus, the cell division is irregular at the various planes, resulting in growth in volume of mass. The tunica give rise to the epidermis and cortex. Corpus give rise to the endodermis, pericycle, pith and vascular tissue. Okay, तो यहाँ पर जो हमने tunica तो ये हमारा हो गया ट्यूनिका एंड कॉर्पस। तो यहाँ पर कहा है कि जो ट्यूनिका है वो पेरिफेरी मींस बाहर की तरफ ऐसे ग्रो करता रहता है। ओके, वो ऐसे ग्रोथ शो करता है। ओके, एंड जो कॉर्पस है वो ऐसे ग्रोथ शो करता है। ओके, वॉल्यूम वाइज ग्रोथ शो करता है, मींस वो ये वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और ये ऐसे भी ग्रो होगा। मींस हम देख ले तो ये वॉल्यूम है वो ऐसे भी ग्रो होगा और ये ऊपर भी ऐसे ग्रो होगा। मींस देख कहा गया कि द डेवलपमेंट is done by tunica and corpus region. ओके, ट्यूनिका एंड कॉर्पस रीजन में ही डेवलपमेंट होता है, जो कि एपिकल मेरिस्टेम में इस वे में डेवलप होता है, जिसको कहा गया कि जो कॉर्पस में यहाँ पर जो वॉल्यूम का डेवलपमेंट होता है उसे कहा गया कि वो इररेगुलर डिवीजन होता है, जिसकी वजह से वहां पर वॉल्यूम ऑफ
ऑफ मास बढ़ता है, जो सेल्स का मास बढ़ता है। ट्यूनिका गिव राइज टू एपिडर्मिस। हमें याद रखने की थियरी में ऐसा भी कहा गया था कि जो ट्यूनिका है जो ट्यूनिका है वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट ज्यादा करता है, जैसे जिसकी हेल्प से वो फॉर्म करता है एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। ओके, एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट, एपिडर्मिस मींस आउटर मोस्ट लेयर, ओके, एंड कॉर्टेक्स आल्सो आउटर, इनर आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, ऐसा होता है। तो आउटर कॉर्टेक्स भी ट्यूनिका फॉर्म करता है और एपिडर्मिस भी ट्यूनिका फॉर्म करता है। इसके लिए जो ट्यूनिका है वो आउटवर्ड डेवलपमेंट शो करता है। एंड कॉर्पस गिव्स राइज टू एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ एंड मस्कुलर टिश्यूज। ओके, और ये दो जो हो गया वो हो गया हमारे इनर डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पर पहली थियरी थी ट्यूनिका कॉर्पस थियरी, जिसमें कहा गया कि जो भी शूट एपिकल मींस हमारे जो मेरिस्टेम्स है वहां पर दो रीजन प्रेजेंट होते हैं शूट के टिप पर। ओके, तो वहां पर दो रीजन को बताया गया कि वो होते हैं कॉर्पस एंड ट्यूनिका। जो ट्यूनिका होता है वो आउटर मोस्ट लेयर को डेवलप करने में हेल्प करता है, और वो पेरिफेरल मींस आउटर मोस्ट ग्रोथ शो करता है। द नेक्स्ट इज कॉर्पस, जो कि कॉर्पस होता है वो जस्ट मास ऑफ सेल्स, जो कि मास ऑफ सेल डिवाइड करके ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ करता है। कॉर्पस का डेवलप होना यानी ज्यादा से ज्यादा सेल्स डेवलप हो गए, ज्यादा से ज्यादा सेल्स डेवलप हो गए तो वो इनवर्ड ग्रोथ में हेल्प करता है। तो कॉर्पस सेल डिवाइडिंग इज इररेगुलर एंड वेरियस प्लेस रिजल्टिंग इन ग्रोथ इन वॉल्यूम एंड मास। हमें याद रखना है कि कॉर्पस में जो सेल डिवीजन है वो इररेगुलर है, मींस रेगुलर मींस पर टाइम वन डिवीजन। ओके, टाइम पर डिवीजन होता है, लेकिन इररेगुलर की बात करें तो देयर इज नो फिक्स टाइम फॉर सच डिवीजंस। ओके, मींस वहां पर टाइम की बाउंडिंग नहीं है कि आप कितना टाइम ले रहा है डिवीजन करने में। इट इज जस्ट इररेगुलर मींस certain many number of cell will divide per unit time. Okay, so growth in volume of mass means जो volume mass है cells का वो बढ़ रहा है with a great rate, means बहुत तेजी से cells बढ़ रहे हैं जो कि divide करेंगे, फिर form होगा endodermis, pericycle, pith and vascular tissues। तो यहाँ पर हमारी पहली theory tunica corpus। okay, नेक्स्ट थियरी इज हिस्टोजन थियरी। तो हिस्टोजन थियरी से हमें पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ शूट एंड रूट आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल मास ऑफ सेल्स व्हिच आर ऑल अलाइक एंड डिवाइड फास्ट मेरिस्टेम्स। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया कि जो कि ट्यूनिका थियरी थी, ट्यूनिका कॉर्पस थियरी, उसमें कहा जाए कि जहाँ पर दो जोन्स है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा गया कि यहाँ पर कोई जोन्स प्रेजेंट नहीं है, जी जस्ट जो कि हमारी रूट की जो शूट की टिप है वहां पर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल स्मॉल मास ऑफ सेल्स व्हिच आर एबिलिटी टू डिवाइड। ओके, हिस्टोजन थियरी में ऐसा कहा गया कि शूट की टिप पर, रूट की टिप पर स्मॉल मास ऑफ सेल्स ऐसे प्रेजेंट है व्हिच आर लाइक टू डिवाइड फास्ट, मींस वो रेप्लिकेशन मींस डिवाइड बहुत फास्ट हो रहे हैं, एंड जिसे नाम दिया गया मेरिस्टेम। ओके, जिसे नाम दिया मेरिस्टेम। These meristematic cell form promeristem which differentiate into three zones। यहाँ पर जो meristematic cells है ये में उससे promeristem form होता है, मींस ये वो हमारा promeristem which are divided into dermatogen, periblanc, pleroma। ओके, तो यहाँ
डिवाइड किया गया जिसे हम पढ़ गए ईच एवरी जोन कंसिस्ट ऑफ इनिशियल स्टेज कॉल्ड हिस्टोजन। ओके, तो यहाँ पर इनिशियल्स को कहा गया मींस जो स्मॉल सेल्स थे एबिलिटी टू डिवाइड, उसे नाम दे गया हिस्टोजन। तो यहाँ पर हिस्टोजन के एवरी ग्रुप को यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डर्मोजन गिव राइज टू एपिडर्मिस ऑफ सेल। ओके, तो डर्मोजन था जो पहला था हमारा, डर्मोजन गिव राइज टू एपिडर्मिस ऑफ सेल एंड एपिब्लेमा ऑफ रूट्स। ओके, तो एपिडर्मिस जब शूट की बात करते हैं और एपिडर्मिस रूट्स के केस में आउटर मोस्ट लेयर को एपिब्लेम कहते हैं। ओके, एपिब्लेमा। तो यहाँ पर जो डर्मोजन है वो एपिडर्मिस एंड एपिब्लेमा को फॉर्म करता है। नाउ नेक्स्ट इज पेरिब्लेम। पेरिब्लेम इज मिडल लेयर गिव राइज टू कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम। ओके, तो यहाँ पर जो पेरिब्लेम है वो कॉर्टेक्स फॉर्म करता है। एंड द लास्ट वन दैट इज अ प्लेरोम। नाउ प्लेरोम गिव राइज टू द सेंट्रल मेरिस्टेमेटिक रीजन। ओके, तो गिव राइज टू सेंट्रल मेरिस्टेमेटिक कंसिस्ट ऑफ पेरिसाइकल पीथ एंड मस्कुलर टिश्यूज। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से जो डेवलपमेंट होता है या फिर ग्रोथ होती है बताया गया। वैसे हिस्टोजन थ्योरी को यहाँ तक आज तक भी एप्लीकेबल माना गया, सही माना गया। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर प्लांट टिश्यू देयर आर टू टाइप ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। दो टाइप के टिश्यू थे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या शो करता है, जो कि which can divide, okay, divide, और permanent tissue cannot। जो मेरिस्टेम हमारा वो तीन टाइप के, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। तो लेटरल सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ ये हो गया शूट टिप, रूट टिप, एपिकल। ओके, एंड नोड्स, इंटरनोड्स। ये हो गया। ओके, अब परमानेंट टिश्यू में दो टाइप के टिश्यू हमने पढ़े, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो यहाँ पर सिंपल टिश्यू हमने तीन पढ़े, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो पढ़े, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये हमें चार्ट याद रखना है, ये फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। This flow chart is much important. Okay, हमें याद रखना। Now in text we are talking about intent. Give two characteristics of one example of location of the given tissue in plant in the following table. Now parenchyma, तो parenchyma टिप्स में प्रेजेंट रहती है, जो डेवलप प्लांट है वहाँ पर लोकेशन ऊपर लिखा है बस parenchyma। Now यहाँ पर नेम द टिश्यू के, तो ये ऊपर वो तीनों में से लिख लेना। यहाँ पर हो गया हमारा जाइलम, इंटरनल फोल्ड मेरा बच्चा यहाँ पर हो गया फ्लोएम। तो यहाँ पर हमारे सारे पांच प्लांट्स टिश्यू को हमने पढ़े, उनकी जगह पढ़े, उनके फंक्शंस पढ़े, क्या डिफरेंस है, डिफरेंट थियरीज पढ़ी। ये दोनों थियरी याद रखना, ट्यूनिका कॉर्पस थियरी एंड हिस्टोजन थियरी, जो कि आज तक एप्लीकेबल कौन सी है, हिस्टोजन थियरी, क्योंकि it's well suited and well described in case of meristem। क्योंकि मेरिस्टेम वर्ड यहाँ पर यूज किया है, मेरिस्टेम्स which are present of shoot tip, root tip, में जहाँ से कोई भी नया ऑर्गन ग्रो होना हो वहाँ पर मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेम आर थ्री टाइप, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, which have different function and different position, root, apical, root, shoot, nodes, internodes, secondary growth। ओके, तो यहाँ पर डॉट कैम्बियम भी आता है लेटरल मेरिस्टेम्स में। तो यहाँ पर हमने फिनिश किया हमारा प्लांट टिश्यू। ओके, जिसमें इतने टाइप के हमने टिश्यू पढ़े। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज एनिमल टिश्यू। ओके, तो जैसे हमने प्लांट टिश्यूज पढ़े थे, ओके, वेरियस टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज थे, वैसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू। ओके, एनिमल टिश्यू। As in plant tissue, as in plants, tissue in animal are also various types which perform different function as given in a flow chart। ओके, जो हमने फ्लो चार्ट में देखा है उसको देखते हुए हमें ये भी पता चल रहा है कि जैसे प्लांट्स में जो मस्कुलर सिस्टम थी
पूरी टिश्यू सिस्टम थी। वैसे एनिमल्स में भी टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो कि प्रोटेक्शन बाय कवरिंग, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू, तो यहाँ पर बाइंडिंग, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड यहाँ पर ऐसे फंक्शन पर, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हम फिर पढ़ेंगे कौन से टिश्यूज हम है हमारे बॉडी में, कैसे कौन सी जगह पर। नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू, दैट इज फंक्शन इज मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू, ओके, जो कि न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो नर्व सेल होता है वो सारा हमारा आता है नर्वस टिश्यू में। So we are going to study the first, the epithelial tissue, the structure characteristic, the cell forms epithelial tissue कैसे होते हैं? They are closely packed with no intercellular space between them, okay? They are closely packed और they have no intercellular space, means उन cells के बीच में कोई space present नहीं होती। Arise from a non-cellular basement membrane, okay? Arise from a non-cellular basement, जो base होता है वो cellular नहीं होता, non-cellular basement membrane। They are not supplied with blood vessel, means वहाँ पर उनके पास blood vessel का भी सप्लाई नहीं होता, blood उनके तक भी नहीं पहुँचता। They are just a simple tissue performing just by their packing. Okay. Function: the epithelial tissue line the surface, helps in absorption, secretion and bear protoplasmic projections like cilia। तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू है, उसका फंक्शन यहाँ पर दे दिया कि वो जैसे कि हमारे बॉडी के इंटरनल सरफेसेस होता है, जैसे कि ईसोफेगस की लाइनिंग, ओके, भैया हमारा ईसोफेगस, ओके, और यहाँ से ब्रेन स्टमक स्टार्ट है, ओके। तो ये हमारा जब ईसोफेगस की यहाँ पर जो सेल्स होंगे, यहाँ पर जो सेल्स होंगे वो हमारे एपिथेलियल टिश्यू के होंगे, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जब भी हम फूड खाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फूड से, तो वहां पर प्रोटेक्शन टाइप फॉर्म करेगा, देन सपोर्ट भी देगा, द फ्लैटेंड प्रोटोप्लाज्मिक, और वहां पर एब्जॉर्प्शन मींस जो ये हमारा हो गया कौन सा पार्ट, ओके, ये हमारा हो गया कौन सा पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में भी यहाँ पर एज एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है फॉर एब्जॉर्प्शन, secretion and also bear protoplasmic projections and also bear protoplasmic means कई जगह पर, जैसे बात करें ईसोफेगस में ही यहाँ पर स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं, ओके, ऐसे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं जो कि फूड को डायरेक्ट करते हैं और यहाँ पर ईसोफेगस की लाइनिंग में प्रेजेंट रहते हैं, ओके। Their type is square, okay, तो उसकी टाइप्स हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। The first type is squamous epithelial tissue, okay? Squamous epithelial tissue, they are latent cells with a centrally placed nucleus that have irregular margin, सेंटर में न्यूक्लियस होगा और irregular margin, okay, ऐसे टिश्यू होगा। लोकेशन, लाइनिंग ऑफ एयर सैक्स इन द लंग्स, ओके, तो लंग्स में जो लाइनिंग ऑफ एयर सैक्स रहती है वो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की रहती है, जिसका फंक्शन रहता है O2 एंड CO2 को एक्सचेंज करना, ओके। तो नेक्स्ट लोकेशन है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ओके, कैपिलरीज में भी और किडनी के ट्यूब्यूल्स में भी जो हमारा नेफ्रॉन रहता है उसके पूरे यूनिट है, यहाँ पर हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। तो फिर यहाँ पर और एब्जॉर्प्शन, अगर न्यूरॉन की बात करें तो कुछ ऐसा रहता है, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर ये सारी जगह पर जो एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन के लिए वहां पर जगह रहती है, जो कि वाटर वो सारा जो
रिक्वायर्ड मटेरियल जो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गए हैं वो यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन के लिए ये सारे ट्यूब्यूल्स में एंटर होते हैं, तो वहां पर भी हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है। जैसे लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ओके, ब्लड कैपिलरीज ऐसी होती है। ओके, ये हमारे अच्छे से ड्रॉ करना है। और यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं बाकी जिसमें एक्सचेंज करना होता है, तो यहाँ से ये ब्लड फ्लो होता है और कैपिलरीज वाला यहाँ से यहाँ सब डिफ्यूजन एक्सचेंज मटेरियल होता है। ओके, तो कैपिलरीज में ऐसा होता है। यहाँ पर तीनों फंक्शन हमने देखे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू तो क्यूब लाइक सेल्स, ओके, तो यहाँ पर क्यूब होता है, क्यूबॉइडल ऐसी लाइनिंग प्रेजेंट होती है। ओके, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस एंड सेल्स में यहाँ पर पॉलीगोनल लाइनिंग ऑफ सलाइवरी एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स। ओके, तो सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पर जो हमारे फेरिंग्स में जो लाइनिंग होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की होती है एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, तो हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर हमारी प्रेजेंट रहती है। हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट ये हो गया एंड ऑफ स्टमक। ओके, ऐसे स्टमक है, यहाँ से ड्यूडेनियम, यहाँ पर पैंक्रियास है। ओके, ये पैंक्रियास हो गया। तो यहाँ से जो ये सिक्रीशन हुई यहाँ पर, तो ये वाले पोर्शन में प्रेजेंट होगा हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। ओके, इन स्वेट ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, तो हमारी स्किन हो गई, ये हमारी स्किन हो गई। ओके, तो यहां से ऐसे स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है, स्लैश स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर भी ये सारी जगह पर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है फॉर सिक्रीशन। ओके, नेक्स्ट इज सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड मींस हैविंग सिलिया। ओके, मींस स्मॉल प्रोटेक्शंस रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यहां पर प्रेजेंट होंगे। ओके, सिलिएटेड हैव सिलिया एट फ्री एंड्स, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स फॉर फ्लो ऑफ न्यूफ्रिक फिल्ट्रेट। ओके, यहां लाइनिंग ऑफ किडनी में बात किया मैंने कि वो ट्यूब्यूल्स होती है ऐसी, तो वहां पर सिलिया भी होते हैं जिसकी वजह से जो फ्लो उनको जो भी मटेरियल यहाँ पर नेफ्रिक एसिड, कौन सा नेफ्रिक एसिड यहाँ पर नेफ्रिक फिल्ट्रेट मींस यहाँ पर जो भी फिल्ट्रेट यहाँ पर मूव हो रहा है उसे मूवमेंट दे सके, फ्लो दे सके। ओके, नेक्स्ट इज कोलामनर एपिथेलियल टिश्यू। ये हो गया हमारे कोलामनर, ये हो गया कोलामनर मींस ऐसे कॉलम्स में प्रेजेंट रहता है। ओके, ऐसे कॉलम्स में प्रेजेंट रहता है ऐसे कोलामनर एपिथेलियल टिश्यू। column long columns like cell each with nucleus cell at the basal end. Okay, end में nucleus होता है। lining of stomach and intestine. Okay, तो यहाँ पर lining of stomach में columnar प्रेजेंट रहते हैं। इनका बहुत ज्यादा important function है because we have acid, hydrochloric acid in our stomach. So यहाँ पर जो columnar होंगे वो secretion and absorption में यहाँ पर help करेगा। secretion of mucus, secretion of oxalic, secretion of oxalic cells में help करेगा या फिर absorption में help करेगा। ciliated columnar epithelium, okay? ciliated fifth type है ciliated columnar, columnar भी है और cilia भी है उनके free ends में। तो lining of trachea, यहाँ पर trachea की lining में यहाँ पर trachea, okay? तो यहाँ से जब trachea की बात करें तो हम सांस लेते हैं वैसे आता है वो, यहाँ से थोड़ा ब्रॉड यहाँ पे ट्रकिया एंटर होती है, ये ट्रकिया हो गई और देन यहाँ से ऐसे
लंग्स एंड स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रकिया ये हो गया हमारे लंग्स। तो यहाँ पे जो सी टाइप सेल्स है इतनी ट्रकिया में, तो ये ट्रकिया हमारी क्या बैर करती है, कॉलमनर सिलिएटेड टिश्यू, कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू फ्लो द फ्लूइड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मींस यहाँ से वो फ्लूइड को मींस एयर को फ्लो करने में हेल्प करती है कि वो दोनों लंग्स में जाए। नेक्स्ट इज ब्रश्ड बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ब्रश्ड बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर नहीं दिया उसका एग्जांपल। ब्रश्ड बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, न्यूमरस फोल्ड एट द फ्री एंड्स, folds like bristles of a brush। ओके, जो ब्रश में जैसे bristles होते हैं वैसे numerous fold यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं brushed columnar epithelial tissue में। increase the surface area for absorption, ओके, increase the surface area जो कि प्रेजेंट होते हैं इलम में। ओके, इलम में सेल्स मींस इलम के सरफेस सेक्शन देखें तो वहां पर ऐसा प्रेजेंट। तो इस यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे ब्रश्ड बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू हमारी बॉडी में विथ देयर फंक्शंस एंड देयर पोजीशंस। If the epithelium cells are in a single layer, they form simple epithelium, and if they are arranged in many layers, they form compound or stratified epithelium tissues। Okay? अगर वो सिंगल लेयर में अरेंज्ड है तो वो सिंपल एपिथेलियम कहलाएंगे, और अगर मैनी लेयर्स में अरेंज है तो उसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लेयर्स टिश्यू कहलाएंगे। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लेयर इज प्रेजेंट इन द बॉडी where the lots of wear and tear, for example the skin and the inner lining of cheeks। तो inner lining of cheeks means गाल के inner lining में यहाँ पर हमारे stratified tissue present रहता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी layers broke and टूटती रहती है। Another is skin भी made up of simple stratified epithelial tissue। List the different type of animal tissue, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neuron nervous tissue। ओके, nerve cells क्या है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue। Okay? Nervous tissue. There are 4 type of tissue present in an animal body। Match the items in a column। Compound epithelial tissue, ciliated। तो यहाँ पर बात करें ब्रश्ड बॉर्डर की, ब्रश्ड बॉर्डर तो ये यहाँ पर जाएगा। ब्रश्ड बॉर्डर इंक्रीज सरफेस एरिया। कंपाउंड एपिथेलियम तो यहाँ पर स्किन, सलाइवरी ग्लैंड्स, ciliated the lining of trachea, बेसमेंट तो क्यूबॉइडल एंड सलाइवरी ग्लैंड तो एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या गोइंग टू स्टडी इज कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको बहुत शॉकिंग फील होगा, क्योंकि द ब्लड इज आवर मेजर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ब्लड इज मेजर कनेक्टिव टिश्यू। द कनेक्टिव टिश्यू हैज 2 components, matrix, the ground substance and the cell। Okay, and the cell, the matrix and the cells are different type of connective tissue। So type of connective tissue are 3 डिवाइड किया, proper supporting and fluid। Okay, तो यहाँ पर 3 टाइप्स के based on their function में भी कह सकते हैं, यहाँ पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज proper connective tissue, next is supporting connective tissue and next is fluid connective tissue। यहाँ पर प्रॉपर की जब हम बात करें तो यहाँ पर आता है एरियोला, एडिपोज एंड फाइबर्स में, जो कि बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, एडिपोज टिश्यू एंड एरियोला टिश्यूज प्रेजेंट होता है, वो कि हमारे हो गए कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग। ओके,
सपोर्टिंग की जब हम बात करें तो यहाँ पर होगा कार्टिलेज एंड बोन। ओके, तो यहाँ पर बोन जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है, वो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है बॉडी स्ट्रक्चर रहने में, होल्ड ऑन करने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फ्लूइड। द फ्लूइड इज द हाईली वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लूइड एंड इट इज ब्लड एंड लिम्फ। ओके, तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होगा यहाँ पर ब्लड एंड लिम्फ। तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की जब हम बात करें तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट इज एरियोला। ओके, एरियोला the most widely spread connective tissue, the cell form the tissue are fibroblast, macrophage and mast cells। तो यहाँ पर तीन टाइप के सेल्स यहाँ पर एरियोलर टिश्यूज को फॉर्म करते हैं। आपको सभी रिमेम्बर करना होगा क्योंकि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कनेक्टिव टिश्यूज एंड द मोस्ट वाइडली स्प्रेड कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर। द सेल फॉर्म इज फिब्रोब्लास्ट। तो फिब्रोब्लास्ट की हम बात कर रहे हैं येलो इलास्टिन and white collagen। okay, fibers in the matrix में present रहते हैं येलो इलास्टिन, येलो कलर के इलास्टिन and white कलर के fibers, white collagen fibers in the matrix। the macrophages। okay, तो macrophage की जब हम बात करें तो macrophage सच आपको एक ऐसे ही याद रखना है कि such a type of a cell, okay, the which help in engulfing the bacteria, engulfing the bacteria and microorganisms जैसे अमीबा करता है। तो यहाँ पर मैक्रोफेज सेल हो गया, वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया हो या माइक्रोपैथोजेंस हो, ओके, उसे एंगल्फ करने में और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। द थर्ड इज मास्ट सेल व्हिच सीक्रेट द हिपेरिन, दैट इज कॉल्ड द क्लॉटिंग ऑपरेटर। जो हिपेरिन है वो हमारा विटामिन के होता है जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा एडिपोज टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड सेल which store fat and provide help in forming paddings। ओके, तो यहाँ पर जो एडिपोज टिश्यू है वो फैट स्टोर करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में फैट स्टोर करता है। ओके, तो इतना ही था एडिपोज टिश्यू। एंड थर्ड इज फाइब्रस टिश्यू। इट इज मेनली मेड अप ऑफ फिब्रोब्लास्ट। ओके, फिब्रोब्लास्ट से बना रहता है। इट फॉर्म्स टेंडन्स एंड लिगामेंट। तो आई एम गोइंग टू स्टडी नाउ व्हाट आर टेंडन एंड व्हाट आर लिगामेंट। तो हम देखेंगे टेंडन क्या होता है, लिगामेंट्स क्या होता है। टेंडन ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल एंड बोन को ज्वाइन रखता है। ओके, मसल और बोन को ज्वाइन रखता है, लेकिन लिगामेंट बोन टू बोन, मसल टू बोन, बोन टू बोन। टेंडन मींस मसल एंड बोन को ज्वाइन रखेगा एंड लिगामेंट बोन टू बोन को ज्वाइन रखेगा, पकड़ के रखेगा, साथ में रखेगा। ओके, तो क्या आता है हमारा फाइब्रस टिश्यू में जो कि फिब्रोब्लास्ट से बने होते हैं। ओके, दे आर द स्ट्रक्चर वी आर स्ट्रक्चर वी आर स्टडीड बिलो। जो बोन टू, ये बोन हो गया हमारा, इलास्टिक कार्टिलेज हो गया, white cells, WBC neutrophil, eosinophil, basophil, platelets, monocytes। ये थोड़ा स्ट्रक्चर से आपको देखने चाहिए। नेक्स्ट सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू की जब हम बात करते हैं यहाँ पर आता है कार्टिलेज, बोन। ओके, तो कार्टिलेज की जब हम बात करते हैं मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रिन। ओके, तो कार्टिलेज कॉन्ड्रिन से बना होता है। द सेल लाई इन द मैट्रिक्स सिंगली और इन अ ग्रुप ऑफ 2 or 4 surrounded by a fluid filled space। Okay, the cartilage may be elastic whose matrix has yellow fibers as in a pinna of ear। तो हमारे pinna of ear में यहाँ पर yellow fibers present रहता है जो कि इलास्टिक रहता है। ear pinna elastic। Next is the cartilage is flexible and strong type of connective tissue is the most of the vertebrate usually occurring part of endoskeleton। तो endoskeleton में हमारा cartilage present रहता है और is the most flexible and strong type of connective tissue। Cartilage can be calcified where calcium salts are deposited as in the head of a long bone। okay, तो calcified भी हो सकते हैं, जो cartilage हो है वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट करके वो उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं बोन की। तो बोन, तो मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ ओसिन। ओके, तो यहाँ पर सेल प्रेजेंट रहते हैं
ओसिन द मैट्रिक्स आल्सो कंटेन सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पर कैल्शियम बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना हो तो यहाँ पर हम कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम को टेक अप मींस डाइट में लेकर बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैट्रिक्स इन द मैमेलियन लॉन्ग बोन्स such as thigh bone is arranged in the concentric rings. The osteocyte lies on the lamellae. Okay, bone cells, osteocytes यहाँ पर कहते हैं bone cells. Osteocytes gives out the branched process which join with those of adjoining cells. Some bones have central cavity which contain a tissue that produce blood cells. Okay, so जिसे नाम दिया गया है bone marrow. बोन मैरो के अंदर जो एम्प्टी कैविटी होती है हॉलो बोन्स में, तो वहां पर हमारा कई ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, तो वहां पर उसे नाम दिया। सम बोन्स हैव सेंट्रल कैविटी व्हिच कंटेन टिश्यू दैट प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। द सब्सटेंस कंटेन इन द बोन कैविटी इज कॉल्ड बोन मैरो। इस बोन मैरो यहां पर हमारे डब्ल्यूबीसीज एंड आरबीसीज को फॉर्म करता है। Bones are of two types, spongy and compact. Okay, so spongy bone and compact bone यहाँ पर present. In the spongy bone, the bone cells are irregularly arranged. Okay, so spongy bones में जो bone है वो irregularly arranged होता है. Such bones are found at the end of a long bones. Okay, long bones के end में यहाँ पर ऐसे bones दिख जाते हैं. In the compact bones, cells are arranged in the circular and lamellar around the central canal as a Harrison canal. Okay. ऐसे प्रेजेंट रहते हैं हार्वेशन सिस्टम ओस्टियोसाइट। तो वेल कॉम्पैक्ट बोन होता है वो वेल अरेंज बोन रहता है, और जो स्पॉन्जी बोन रहता है वो अरेंज्ड नहीं रहता। The another connective tissue is the fluid connective tissue. Okay, the fluid connective tissue. The blood and lymph are of two type of fluid connective. जो हमारे fluid connective tissue में आते हैं blood and lymph. Okay, blood and lymph. The blood तो जैसे हमें पता है they are red in color. It is composed of blood cells and plasma. Okay, तो blood में दो components होते हैं. Blood consists of blood cells and plasma. Plasma form the matrix. Okay, plasma forms matrix means जिसमें वो blood cells रहते हैं. The blood cells are RBC, erythrocytes. ट्रांसपोज O2 and CO2 जो क्या फंक्शन हो गया उसका, white blood cells, leukocytes, function of defense against bacteria, virus and other foreign materials, and third is platelets, that is thrombocytes, helps in clotting of blood with the help of vitamin K. तो यहाँ पर तीन सेल्स हमने पढ़े ब्लड सेल्स जो कि हो गए RBC, WBC and platelets. The plasma is the extracellular fluid in the ground state substance containing a large number of proteins such as, क्योंकि हमारा प्लाज्मा है उसमें है फिब्रोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन to be transferred to the various parts of animal body for the various purposes. Okay, तो एल्ब्यूमिन, फिब्रोजन एंड ग्लोबुलिन जो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट होता रहता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, और उसका पर्पस हम कॉम्प्लेक्स बहुत है. ओके, नेक्स्ट इज मसल टिश्यू. This is composed of long excitable cells containing a parallel microfilament of contractile proteins like actin, myosin, troponin, tropomyosin. Because of its elongated cell, muscle cells is called muscle fiber. The muscle fiber of vertebrates are of three types: striated, unstriated and cardiac. Okay, तो यहाँ पर जो muscle tissue है जिससे हम पता चला सकते हैं जो कि हमारे एप्स में प्रेजेंट रहता है, हमारे एप्स में जो कि यहाँ पर मसल्स टिश्यू प्रेजेंट रहता है जहाँ पर एक्टिन एंड मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होकर हमें लोकोमोशन शो करवाते हैं. ओके, मूवमेंट हमें एबल करवाते हैं, हम मूव कर सके. तो यहाँ पर मसल्स के तीन टाइप है, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक. तो स्ट्रेटेड की जब हम बात करें, ओके, तो टेबल है हमारे पास स्ट्रेटेड. ओके, तो स्ट्रेटेड को हम कहेंगे वॉलंटरी. ओके, स्ट्रेटेड टिश्यू है हमारा, उसे हम कहेंगे वॉलंटरी.
क्योंकि वॉलंटरी मींस हम उसे अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। ओके, ऐसे मसल्स को हम कहेंगे वॉलंटरी मसल्स। तो जब बात करते हैं वॉलंटरी मसल्स की, तो दे आर अटैच्ड विद द स्केलेटन लाइक हेड, लिम्स एंड फेस। ओके, तो हम अपनी मर्जी से उसे मूव कर सके वैसी जगह पर वो प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हाथ हो गया, फेस के मसल्स हो गए जो कि हम उसे मूव कर सकते हैं, मुंह बना सकते हैं। Next is shape. They are elongated, cylindrical, unbranched fibers. Myofibrils are so arranged in the cytoplasm that there are straight and shape. Next is sacrolemma, जो कि type of straighted है, thin and tough membrane sacrolemma of fibers. And nucleus, nucleus की जब हम बात करें तो multinucleated होते हैं and peripheral outer side पे nucleus present होता है। ब्लड सप्लाई, तो वहां पर ब्लड सप्लाई रिच होना चाहिए एंड इंटरकैलेक्टिक्स एब्सेंट होती है, वॉलंटरी रहते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट एट विल, हम अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं। जब बात करते हैं अनस्ट्रेटेड थी तो वो इनवॉलंटरी होते हैं, हम अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। इन द वॉल्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स लाइक स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, हम स्टमक को नहीं कह सकते कि आज तू HCl रिमूव ना कर, वो अपनी मर्जी से ही इनवॉलंटरी अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा। स्पिंडल शेप्ड एंड टैपरिंग, नो सच sections situations shown as myofibrils uniformly arranged। ओके, क्योंकि myofibrils प्रेजेंट होता है, they are so arranged होता है, इसमें myofibril जैसा है ही नहीं तो वो अरेंज भी नहीं होगा। This cell membrane do not have sacrolemma, they are uninucleated centrally placed, unique nucleus होता है और सेंट्रल ब्लड सप्लाई